आज का हमारा टॉपिक है जीन टैगिंग। तो टैगिंग किसे कहते हैं और किस लिए जीन टैगिंग आवश्यक है। तो आइए अपन जानते हैं जीन टैगिंग क्या होती है और क्यों ये आवश्यक है। जीन टैगिंग रेफर टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सटेंट डीएनए or the introduction of new DNA that can function as a tag or label for the gene of insertions। जीन टैगिंग क्या होती है? जीन टैगिंग के अपन अंदर क्या करते हैं, एक्सटेंट डीएनए जो हो गया उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए जीन टैगिंग का यूज़ किया जाता है, और नए डीएनए के आइडेंटिफिकेशन के लिए अपन क्या करते हैं, जीन टैगिंग का यूज़ करते हैं। तो जीन टैगिंग एक कौन सी प्रोसेस हो गई? जीन टैगिंग के अंदर अगर अपन डीएनए है, मान लीजिए सपोज डेट कोई डीएनए है, उसमें अपन नई जी का क्या कर रहे हैं, इंसर्शन करा रहे हैं, तो उसके बाद में उसमें कुछ चेंजेस होगा। तो उसी चेंजेस को उस चेंजेस के थ्रू न्यू डीएनए बनेगा, तो उसे पहचानने के लिए अपन क्या करते हैं, जीन टैगिंग करते हैं कि वहाँ पर टैग और लेबल लगा देते हैं, तो अपन को क्या होता है, पहचानने में आसानी होती है। अब अपन पढ़ते हैं आगे, जीन टैगिंग के बारे में और जानकारी लेते हैं थोड़ी सी। Gene tagging is the most common method used today for selection against different biotic and abiotic stress resistant study in crop plant। जीन टैगिंग जो है एक क्या है, कॉमन मेथड है किस किसके लिए, बायोटिक और अबायोटिक रेजिस्टेंट की स्टडी करने के लिए। क्रॉप प्लांट के अंदर जो बायोटिक और अबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं आपके, उसकी स्टडी करने के लिए जीन टैगिंग क्या है, एक मोस्ट कॉमन मेथड है। दे आर फोर डिफरेंट स्टेजेस यूज्ड फॉर जीन टैगिंग। जीन टैगिंग की स्टडी के लिए अपन को फोर टाइप दिए गए हैं जीन टैगिंग के। मार्कर बेस्ड जीन टैगिंग, फर्स्ट होती है आपकी मार्कर बेस्ड जीन टैगिंग, ट्रांसपोज टैगिंग, फिर आपकी थर्ड है टीडीएनए टैगिंग, देन एपिटोप टैगिंग। तो अपन सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है आपकी मार्कर बेस्ड जीन टैगिंग। तो क्या होती है मार्कर बेस्ड जीन टैगिंग? A molecular marker is a DNA sequence which is readily detected and whose inheritance can be easily monitored। जो मोलिकुलर मार्कर होता है आपका, ठीक है, वो डीएनए सीक्वेंस को आसानी से क्या कर सकता है, पहचान सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, और उसे आसानी से क्या कर सकता है, मॉनिटराइज कर सकता है। मॉलिक्यूलर मार्कर जो है वो डीएनए सीक्वेंस को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है और मॉनिटर कर सकता है। द एफिशिएंसी ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर डिपेंड ऑन द एबिलिटी to identification variation in DNA of populations known as marker polymorphism। जो ये मॉलिक्यूलर मार्कर होता है आपका, उसके पास ये एफिशिएंसी होती है कि वो वेरियस टाइप के जो डीएनए है उनको क्या पहचान सकता है, उनको क्या कर सकता है, पहचान सकता है। और इसी एफिशिएंसी को कि ये डिफरेंट टाइप के डीएनए को पहचान सकता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, मार्कर पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। देन molecular marker are detect as different in a DNA fragment size which arise from difference in DNA sequence। molecular marker जो होता है वो different DNA को कैसे पहचानता है, उनकी DNA फ्रेगमेंट की साइज के आधार पर और उनके डीएनए सीक्वेंस के आधार पर वो उनको पहचान सकता है। आगे जानते हैं, मॉलिक्यूलर मार्कर आर वाइडली यूज्ड इन मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग फॉर टैगिंग ऑफ इन अनइम्पोर्टेंट ट्रेड और ट्रेस इन अ ब्रीडिंग प्रोग्राम। मॉलिक्यूलर मार्कर जो है वो ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर टैगिंग के रूप में यूज़ किए जाते हैं प्लांट के अंदर, और जिसे अपन क्या बोलते हैं, मार्कर एसोसिएट ब्रीडिंग कहते हैं। आगे समझ में, मॉलिक्यूलर मार्कर बेस्ड जीन टैगिंग के अंदर क्या देखा अपन ने कि जो मार्कर बेस्ड मॉलिक्यूलर मार्कर जो होते हैं वो डीएनए सीक्वेंस को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं और मॉनिटराइज कर सकते हैं। इनमें एफिशिएंसी होती है कि ये वेरिएशन, जो डीएनए में जो वेरिएशन है उनको आसानी से पहचान सकते हैं। तरह तरह के डीएनए को ये उनके फ्रेगमेंट साइज और उनके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पहचान सकते हैं। और जो मार्कर बेस्ड डीएनए है, सॉरी, हाँ, मॉलिक्यूलर मार्कर है, वो ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर, मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग के अंदर टैगिंग के रूप में क्या करते हैं, यूज लाए जा सकते हैं। अब अपन देखते हैं टाइप ऑफ डीएनए। ये भी कुछ टाइप के होते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर।
फर्स्ट होता है आपका RFLP, सेकंड होता है PCR और थर्ड होता है आपका सीक्वेंसिंग, जिसे आप ESTC भी बोलते हैं। ये आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसकी बस अपन फुल RFLP का फुल फॉर्म क्या है, SSR का फुल फॉर्म क्या है और ESTC का फुल फॉर्म क्या है वो जान लेते हैं। RFLP का आपका फुल फॉर्म है आर मीन्स रेजिस्टेंट फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, रेजिस्टेंट फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। और PCR या फिर अपन SSR बोलते हैं, इससे SSR का फुल फॉर्म है सिंगल सीक्वेंस रिपीट्स। और सीक्वेंसिंग ESTC का फुल फॉर्म है आपका इरूप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, इरूप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। तो ये आपका 3 टाइप का मोलिकुलर मार्कर होते हैं। अब अपन जानते हैं कि द जीनोम साइज ऑफ प्लांट स्पीशीज रेंज बिटवीन 10 at to 10 base pairing, so even a small proportions of variation in DNA yield a large number of potential marker। जो मोस्टली जो जीनोम की साइज होती है वो आपकी क्या होती है, 10 एमेस्ट्रॉन 8 या फिर 10 एमेस्ट्रॉन 10 के बीच में होती है। तो इन DNA के बीच में आप स्मॉल सा प्रपोजिशन या स्मॉल सी छोटी सी भी अगर बदलाव करते हैं तो आप बड़ी मात्रा में क्या कर सकते हैं, DNA को लार्ज नंबर में DNA को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब अपन जानते हैं कि ये जो आपका मॉलिक्यूलर मार्कर है इसमें कौन कौन सी अच्छी प्रॉपर्टीज है। तो ये हाई पॉलीमॉर्फिक होता है, मतलब ये अपन ने जाना था आसानी से वेरिएंट DNA को पहचान सकता है। कोडोमिनेंट इनहेरिटेंस वाली प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। इजी फास्ट एंड चीप डिटेक्ट, ये जल्दी से और डिटेक्ट कर सकता है DNA को। हाई रिजोल्यूशन विथ लार्ज नंबर ऑफ सेल्फ सैंपल, नॉन डेंसिटी एजी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ऑफ द जीनोम और एज कैन बी ऑटोमेटेड, ये इसकी क्या हो सकती है, अच्छी प्रॉपर्टी होती है। अब मार्कर बेस्ड जीन टैगिंग, सेकेंड है आपकी ट्रांसपोज टैगिंग। तो ट्रांसपोज टैगिंग क्या होती है अपन जानते हैं, द डिफाइंग प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट जंपिंग जीन। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को अपन क्या कहते हैं, जंपिंग जीन्स भी कहते हैं। इज देयर मोबिलिटी, दे आर जेनेटिक एलिमेंट डेट कैन मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर इन द जीनोम। ट्रांसपोज एलिमेंट को अपन क्या बोलते हैं, जंपिंग जीन भी कहते हैं। और इनके पास में ये प्रॉपर्टी होती है, ये मोबिलिटी होती है कि ये जो जेनेटिक एलिमेंट है ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। सेकंड आता है आपका ट्रांसपोज टैगिंग इज अ जीन क्लोनिंग स्ट्रेटजी डेट रिलीज ऑन द ट्रांसपोज टू प्रोवाइड अ DNA टैग विथ नॉन अ सीक्वेंस। ये DNA को टैग करते हैं। द ट्रांसपोज सीक्वेंस इज यूज्ड आइडेंटिफाई DNA सीक्वेंस एडजेसेंट टू द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का अपन आइडेंटिफिकेशन DNA सीक्वेंस का में यूज कर सकते हैं, DNA सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन यूज कर सकते हैं। सम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट मूव इन रेप्लिकेटिव मैनर वेयर अदर आर नॉन रेप्लिकेटिव मैनर मूव विथआउट मेकिंग अ कॉपी देमसेल्फ। अब यहाँ पर दो टर्म आए आपके, रेप्लिकेटिव और नॉन रेप्लिकेटिव। रेप्लिकेटिव और नॉन रेप्लिकेटिव, रेप्लिकेटिव का मतलब ये होता है कि जो ट्रांसपोसिबल एलिमेंट है अगर वो वन पोजीशन से सेकंड पोजीशन में, अगर अदर पोजीशन में अगर मूव करते हैं तो वो क्या रेप्लिकेटिव मैनर में करते हैं, मतलब अपनी कॉपी वहाँ पर छोड़ जाते हैं। और नॉन रेप्लिकेटिव इसका अपोजिट हो जाएगा कि अगर कोई ट्रांसपोसिबल एलिमेंट वन वन प्लेस से अनदर प्लेस अगर मूव करेगा तो वो अपनी कॉपी छोड़कर नहीं जाएगा। ठीक है। ट्रांसपोसिबल डिस्क्राइब द DNA विथ कैन बी कट अवे फ्रॉम वन साइड एंड पेस्ट टू अनदर प्लेस विद इन द जीनोम। ये ट्रांसपोसिबल एलिमेंट जो है आपका वो कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म में वर्क करता है, मतलब यहाँ से गया दूसरी जगह जाकर ये चला गया, तो मतलब यहाँ से कट हो गया वहाँ पर पेस्ट हो गया। ये टर्म अपन अच्छे से। थर्ड जो आता है आपका वो TDNA टैगिंग आएगा। फर्स्ट अपन ने देख लिया क्या है, मॉलिक्यूलर बेस्ड टैगिंग। फिर अपन ने देखा था ट्रांसपोसेबल एलिमेंट या फिर ट्रांसपोसेबल टैगिंग। फिर अपन देख रहे हैं TDNA टैगिंग।
तो टीडीएनए टैगिंग जो है, टीडीएनए ऑफ एग्रोबैक्टीरियम जनरली यूज्ड एज अ वेक्टर इन जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस। टीडीएनए के अंदर एग्रोबैक्टीरियम को अपन जनरली यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना पहुंचाने के लिए वेक्टर के रूप में अपन एग्रोबैक्टीरियम को यहाँ पर जनरली यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट जो लाइन है उसको आपको समझा दूंगी। द सीक्वेंस ऑफ द टैग प्रोवाइड अ लैंडमार्क अलाउिंग ऑफ आइसोलेशन अलोंग विद द म्यूटेशंस। इसको लैंडमार्क ने बताया था। मैंने Many integrate within transpositional with so that promoter, enhancer, exons and introns can be tagged। इसके ये जो आपका टीडीएनए है ये प्रमोटर को टैग कर सकता है, इन्हेंसर को टैग कर सकता है, एक्सोन एंड इंट्रॉन को भी ये क्या कर सकता है, आपका टैग कर सकता है। अब टीडीएनए के भी दो टाइप होते हैं, आपका प्रमोटर टैगिंग और एक्टिवेशन टैगिंग। इसकी डेफिनेशन आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको समझा रही हूँ। सेकेंड अपन आते हैं, अपन ने क्या 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 पढ़ लिया एक बार अपन देख लेते हैं ऊपर जाके स्लाइड पे क्या क्या पढ़ना था और हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमें पढ़ना था मार्कर बेस्ड जीन टैगिंग, ये हमने पढ़ लिया है क्या होती है मार्कर बेस्ड। ट्रांसफॉर्म्स टैगिंग अपन ने पढ़ लिया, टीडीएनए अपन ने पढ़ लिया। अब अपना रह गया है एपिटोप टैगिंग। तो आइए हम लास्ट में जानते हैं कि एपिटोप टैगिंग क्या होती है। ये रहा आपका एपिटोप टैगिंग ऑफर्स several advantages over other method of analyzing and purifying protein। एपिटोप टैगिंग जो है इसके पास में बहुत सारी एडवांटेज है, मतलब इन सबसे ज़्यादा एडवांटेज है ओवर द मेथड एनालाइजिंग एंड प्यूरिफाइंग प्रोटीन। ये प्यूरिफाइंग प्रोटीन को एनालाइज कर सकते हैं। एपिटोप टैगिंग है ये आपके पास ये इसलिए बेस्ट है क्योंकि ये लेस कॉस्टली होती है, इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं होती है, लेबर इंटेंसिव देन सिटिंग अप एंड मेंटेनिंग एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग फैसिलिटी। ये इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और सस्ती होती है। एडिंग अ स्मॉल एपिटोप टैग जनरली डज नॉट अफेक्ट द फंक्शंस ऑफ टैग्ड प्रोटीन अलाउ टू स्टडी टैग्ड। और ये क्या कर सकती है, छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट को क्या कर सकती है, ऐड कर सकते हैं। एपिटोप टैगिंग मार्कर इट पॉसिबल टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन विल्ड अदरवाइज टू डिफिकल्ट टू प्यूरिफाई टू सिमिलर टू अदर प्रोटीन टू बी। और ये क्या कर सकती है, आसानी से क्या कर सकती है, प्रोटीन को क्या कर सकती है, टैग कर सकती है एपिटोप टैगिंग। तो थैंक यू, हमारा इतना ही था। हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके देख लेते हैं कि जीन टैगिंग के बारे में हमने क्या क्या समझा है। जीन टैगिंग जो होती है वो डीएनए सीक्वेंस को आइडेंटिफाई और मॉनिटर करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं, मतलब जो एक्सटर्न डीएनए हो गए हैं उनको अपन इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। अब हमने चार टाइप की देखी थी, मार्कर बेस्ड जीन टैगिंग। मार्कर बेस्ड जीन टैगिंग में क्या होता है कि जो डीएनए सीक्वेंस है ना, उनके बेस पर या फिर फ्रेगमेंट के बेस पर या फिर उनके सीक्वेंस के बेस पर ये वेरियस टाइप के डीएनए को क्या कर सकती हैं, आइडेंटिफाई कर सकती हैं, मॉनिटर कर सकती हैं। फिर हमने देखा था ट्रांसपोर्ट टैगिंग को हमने जंपिंग एलिमेंट भी बोला था। तो ये कट और पेस्ट मैकेनिज्म पर वर्क करता था। और ये क्या होता है कि आसानी से जो होता है वन प्लेस से अनदर प्लेस पर मूव करता है। और इसके द्वारा जो डीएनए सीक्वेंस है उसको अपन आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि जब ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा तो जो जीन है वो अफेक्ट तो हो गई ना, तो उनको आसानी से अपन टैग करके पहचान सकते हैं। टीडीएनए टैगिंग में अपन ने देखा था कि ये जो टीडीएनए टैगिंग है इसके अंदर अपन ने इसके दो टाइप देखे थे। दो टाइप देखने के बाद में हमने देखा था कि इसमें वेक्टर के रूप में किसको यूज़ किया गया था, एग्रोबैक्टीरियम का यूज़ किया जाता है। एपिटोप में हमने देखा कि ये प्योर प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए बेस्ट है। उसके बाद में ये सस्ती होती है, इसमें मेहनत कम लगती है। तो इस तरह से हम चारों जो जेन टैगिंग की जाती है उसको हमने डिस्कस कर लिया। थैंक यू।